अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो इस वीडियो में जो हमने पिछली वीडियो में जो प्रैक्टिस टेस्ट दिया था उसका सोल्यूशन होगा कि हम ये जो तीन इक्वेशंस हैं इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास है टेंशन फार्मूला T इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। तो हम पहले यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं टेंशन फार्मूला, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्लोट। पहले लिखनी है एम, फिर उसके बाद फ्लोट जी और ए लेना है हमने, फ्लोट ए। उसके बाद जल्दी से स्कैन एफ करना है हमने। मैं प्रिंट एफ नहीं करवाता क्योंकि ताकि मैं बस जल्दी से आपको बस सलूशन बताऊं। मैं ऊपर वाले इन चीज़ों को कमेंट कर देता हूं ताकि बार बार ये ना लिखी भी आए हमारे पास सामने। सबसे पहले हमने लेनी है परसेंटेज एफ, एम परसेंट एम, इसके बाद जी, इसके बाद ए। तो हम ये तीनों की वैल्यूज़ ले लेंगे और उसके बाद हमने कैलकुलेट करनी है टी। तो टी है एम जी मल्टीप्लाई बाय एम ए। तो इसको पहले एम मल्टीप्लाई बाय जी प्लस एम मल्टीप्लाई बाय ए, ये हमारे पास फार्मूला सॉल्व हो गया। उसके बाद हम प्रिंट एफ करेंगे टेंशन इज़ वेरी हाई टी। ये हमारे पास टेंशन का फार्मूला हो गया। तो इसको हम यहाँ पे रन करते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ बता नहीं था क्योंकि हमने प्रिंट एफ नहीं किया कुछ भी। इसको 10 10 10, तो टेंशन उसने 200 कैलकुलेट करके हमें दे दिया। ठीक हो गया। तो अगर ये हमारे पास है चीज़ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कैलकुलेटर, तो इसको हम सेल्सियस टू एफ कैलकुलेटर। तो हम पहले यहाँ पे लेते हैं, इसके लिए हमें बस एक सी ही चाहिए, बल्कि सी। और इसको स्कैन एफ करवाते हैं परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ एक्चुअली। और यहाँ पे इसको एम परसेंट सी देते हैं और यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है एफ। तो मैं ना पहले इनको कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि हमने ये सॉल्व कर लिया है और मैं बार बार मतलब वेरिएबल्स के नेम की वजह से एरर नहीं चाहता कि मेरे पास आए। अच्छा, तो फ्लोट हमने कैलकुलेट करना है। इसके लिए 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस 32 करना है हमने। तो सबसे पहले हमने सॉल्व करना है यहाँ पे। यहाँ पे लिखते हैं 32 प्लस, अब यहाँ पे हमने 9 डिवाइडेड बाय सी करना है। तो पहले कर लेते हैं 9.0 डिवाइडेड बाय 5.0, और फिर इसके आगे इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने सी के साथ। तो इससे हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। और ये 0.0 आपको याद होगा कि हमने इसलिए डाला था ताकि हमारे पास इसका जो रिजल्ट निकले इस इक्वेशन का वो एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू निकले। तो इसका हमारे पास रिजल्ट आएगा 1.8। ये हमारे पास एडिटर बता रहा है हमें। तो ये हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। फिर हम इसके बस प्रिंट एफ करवा लेते हैं टेम इन फॉरेन हाइट इज इक्वल टू, मैं मुझे मुझे काफ़ी हद तक यकीन है मैंने फॉरेन हाइट के स्पेलिंग गलत लिखे हैं यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं डाला इसलिए एरर आ रहा है। अच्छा, मैं इसको रन करता हूँ तो अब ये बस वैल्यू पूछ रहा है। तो हम देते हैं टेम्परेचर, इसको 75 डिग्री सेल्सियस देते हैं। तो इसने हमें फॉरेन हाइट में कैलकुलेटर टेम्परेचर कन्वर्ट करके दे दिया। सेव करते हैं। उसके बाद हमने देखना है वर्क का फॉर्मूला। तो एफ डी कॉस थीटा, वर्क फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ डी कॉस, इसका थीटा लिख देते हैं। तो इसके लिए पहले हम लेते हैं वैल्यू फ्लोट की एफ, इसके बाद फ्लोट डी, इसके बाद फ्लोट थीटा को मैं टी एच दे देता हूँ नाम यहाँ पे।
और फिर यहाँ पे स्कैन एफ, परसेंटेज एफ, एम्परसेंड एफ, और इसको रिपीट करके यहाँ पे डी आना है, यहाँ पे टी एच आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें बस कैलकुलेट करना है फॉर्मूला। फ्लोट डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय डी मल्टीप्लाई बाय, अब हमें लेना है कॉस थीटा। कॉस लेने के लिए हमें बस एक अलग लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट करवानी पड़ती है, इंक्लूड मैथ डॉट एच। तो मैथ डॉट एच के अंदर हमारे पास मैथमेटिक इक्वेशन फंक्शंस होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट, साइन, कॉस, कोसाइन, सारे सारे फंक्शंस इसके अंदर ना मौजूद है हमारे पास। तो हमने बस यहाँ पे कॉस और ये टी एच लेना है। तो हमारे पास ये फार्मूला काफ़ी सिंपल हो गया, बस ये यहाँ पे रन होगा। इसको प्रिंट एफ करवा लेते हैं, परसेंटेज एफ, और यहाँ पे बस डब्ल्यू प्रिंट करवा लेते हैं। ये फार्मूला था किसका, वर्क का। अच्छा, वर्क इज इक्वल टू ये। तो ऊपर वाला कमेंट है, सही है। तो इसको हम यहाँ पे बस फोर्स रखते हैं 25, डी रखते हैं 60, और टी एच रखते हैं हम 45। तो हमारे पास ये वर्क कैलकुलेट हो गया। तो ये इक्वेशंस थी जो हमने सॉल्व की इस प्रैक्टिस में। अगर आपसे ये नहीं हुई तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, बस आपने इतना करना है कि कम से कम एक दफ़ा अपने हाथ से इनको लिख लें। अगर आपको समझ नहीं आई तो दोबारा से वीडियो को देख लें, लेकिन अपने हाथ से ज़रूर लिखा करें। जितना भी कोड हम इस ट्यूटोरियल सीरीज में लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप खुद उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उसी की वजह से ही आपको मतलब प्रोग्रामिंग आती है। वही यही चीज़ आपको प्रोग्रामिंग वक्त के साथ साथ सिखाती है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।